वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में ऊर्जा अंतर। आज हम देखेंगे कि वसा सबसे देर तक जलते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा से थोड़ी कम देर तक जलते हैं और प्रोटीन सबसे कम देर तक जलते हैं। हम वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कुछ स्रोत लेंगे, जैसे सरसों के बीज, चावल के दाने और दूध का पाउडर। सरसों के बीज वसा का स्रोत है, चावल के दाने कार्बोहाइड्रेट का स्रोत और दूध पाउडर प्रोटीन का स्रोत है। कुछ सरसों के बीज लीजिए और एक मूसल से इन्हें पीस लीजिए। इसी तरह कुछ चावल के दाने लें और एक मूसल से इन्हें भी पीस लें। थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ले लीजिए। पीसने के बाद ये तीनों इस प्रकार से दिखते हैं। अब एक मोमबत्ती को जलाएं और जरा सी पिसी सरसों एक चम्मच के पिछले नीचे सिरे पर रखकर उसे मोमबत्ती की लौ में रख दीजिए। इसे तब तक रखे रखिए जब तक कि सरसों के बीज लौ नहीं पकड़ लेते या ये भी जलने नहीं लग जाते। जैसे ही जलेंगे हम गिनती शुरू करेंगे। अब इसमें लौ बनने लगी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इसका ज्वलन समय है 22 सेकेंड वसा का। इसी तरह चावल के पिसे हुए चावल के जरा से दाने चम्मच के पिछले नीचे सिरे पर रखकर उसे मोमबत्ती की लौ में रखें जब तक कि यह लौ या आग नहीं पकड़ लेते। अब ये चावल के दाने आग पकड़ रहे हैं। देखिए इन्होंने लौ बना ली और हम फिर गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका ज्वलन समय है 12 सेकेंड। जरा सा दूध पाउडर चम्मच के पिछले नीचे हिस्से पर रखें और उसे भी मोमबत्ती की लौ में रख दें। इंतज़ार कीजिए जब तक यह आग नहीं पकड़ लेता और इसकी लौ बनते ही हम फिर इसमें भी ज्वलन समय गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका ज्वलन समय है 8 सेकेंड। तो सबसे कम ज्वलन समय है दूध पाउडर का। वसा या सरसों के बीज सबसे देर तक जलते हैं क्योंकि वे सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट या चावल के दाने वसा से थोड़ी कम देर तक जलते हैं क्योंकि वे वसा से कुछ कम ऊर्जा देते हैं, और प्रोटीन या दूध पाउडर सबसे कम देर तक जलते हैं क्योंकि वे सबसे कम ऊर्जा देते हैं।